लग गया है और आपको क्या लगता है कब तक ये बहाल हो जाएगा? जो सरकारी नौकरियां थी, जो हमारे अभी साथी बता रहे थे कि लाखों पद हर जगह खाली हैं, उन सारे पदों को न भर के आज सारे काम को कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को दे करके जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत काम कर रहा है, 8-10 हजार रुपया उसको वेतन मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस देश के नौजवानों का भी आप परचेजिंग पावर कम कर दे रहे हो, जिससे उनके बच्चों का परवरिश नहीं होगा, उनके बच्चों की शिक्षा नहीं होगी, उनके बच्चों का आगे बढ़ने का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे में सारे देश के लोगों का वो भला नहीं कर रहे हैं, अपनी भला कर रहे हैं। और राजनीति करने वाले जितने लोग हैं वह सारे लोग अपना पेंशन पक्का किए हुए हैं। एक नहीं, अगर वह 3-4 टर्म्स बने तो 3-4 पेंशनें उनको मिलेंगी। ईमानदारी की बात यह है कि वह सारे भले लोग सारे लोगों के लिए ओपीएस का ऐलान करवावे, नहीं तो सारे लोग लिख करके देने का काम करें कि हम ओपीएस नहीं लेंगे जब तक इन लोगों को आप ओपीएस नहीं देते हो। ईमानदारी की बात यही है, न्याय संगत बात यही है। नहीं तो वो एक बार ये भी सोचने पर मजबूर होगा सारा यह कर्मचारी कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, और जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में ओपीएस का मुद्दा नहीं रखेगा उसको हम मतदान करने के लिए कभी स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। ये जो हड़ताल है तो ये किस विषय पे कर्मचारी संघ महामंत्री नंबर नई दिल्ली और एनजीएससी का संगठन है। ये भूख हड़ताल चल रहा है 8 से 11 तक विभिन्न मंडलों पर, स्टेशन पर, कारखाने में, यांत्रिक कारखाना में हो रहा है। और ये एनपीएस हटाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए ये आज भूख हड़ताल राष्ट्रव्यापी हो रही है। ये पूरे हमारे डॉक्टर एम राघवैया के निर्देश पर और उनके निर्देश पर यह भूख हड़ताल 4 दिन तक लगातार विभिन्न जगहों पर चल रहा है। और हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप पहले भी हम लोग रामलीला मैदान में हम लोगों ने लाखों की संख्या में भर दिया। केंद्र और राज्य स्टेट के भी लोग लीडर हमारे पास यहाँ सारे विभागों से लोग आए हुए हैं और सेंट्रल के लोग भी हैं। रेलवे कारखाना, यांत्रिक कारखाना में आर्थिक मतलब यहाँ है और हमारे यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, आश्वासन पर काम नहीं करता है जब तक फलीभूत न हो जाए। हम लोगों का आश्वासन, अगर आश्वासन पर ही काम चल जाता तो हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते। हम लोगों को लड़ करके जब तक आदेश नहीं होगा, पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी, तब तक ये जंग जारी रहेगी और लड़ाई भूख हड़ताल और जो भी हम लोग के हथकंडे हैं उसमें फेडरेशन के आदेश होंगे, उस पर हम लोग लड़ेंगे। हम लोग रोड जाम करेंगे, रोड मतलब कि रोड पर बैठने का काम करेंगे, घर घर जाएंगे, घरों पर लोगों से निकालने का काम करेंगे और सारे रोड हम लोग जाम करेंगे। पूरे भारतवर्ष का हम लोग जाम करेंगे ताकि हम लोग पुरानी पेंशन बहाल करें। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हम देखिए, लगने की बात यह है कि हमको लगता, हमको अगर देना रहता तो हम कहते कि आज अभी तुरंत इसी वक्त किसी का निवाला छीनने वाला यहाँ पर रोड पर लोग देखते हैं। ये बताए किस बुजुर्ग को जिसके पास पेंशन नहीं मिल रहा, उसकी दशा देख लीजिए, उसके घर की देख लीजिए, इलाज कराना मुश्किल हो गया है। मैं खुद बताना चाहता हूँ कि इस रेलवे हॉस्पिटल में उनकी बहू, उनके बच्चे पेंशन पाते हैं क्योंकि उनका भी खर्चा नहीं चल पाता है कि इस जमाने में नौकरियां नहीं मिल रही है। उनको जिसको पेंशन मिल रहा है उनको बाखूबी इलाज करा रहे हैं और ले आके खाना खिला रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं। शर्म आती है इतने केंद्र और सेंट्रल के लोग, इतने कर्मचारी, उनके रिश्तेदार, इनके परिवार के लोग हैं। जिस दिन उनके अंदर ये जाग जाएगा उसी रात, उसी दिन उनको पेंशन बहाल करना पड़ेगा। मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ, ये बहाल करना पड़ेगा। अभी तो कम लोग हैं जो पुरानी नई पेंशन वाले जो रिटायर हो रहे हैं। जिस दिन ज्यादा संख्या में होगा उस दिन सड़कों पर दिखाई देंगे जो न्यू पेंशन वाले लोग होंगे और ये पुरानी पेंशन सरकार को बहाल करना पड़ेगा। हम कोई उनकी गद्दी नहीं छीनना चाहते, हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम उनको कोई गलत बात नहीं कहना चाहते। हम अपना हक मांग रहे हैं, जो मिल रहा था उसी को दो। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनको दिक्कत पड़ी है? अदानी अंबानी का पेट भरेगा और हमारे जो ट्रैक पर, आपको बताना चाहता हूँ कि जिस ट्रेनों पर हमारी जनता सो करके चलती है, उस ट्रेन को चलाने के लिए हमारा ट्रैकमैन 100
सैकड़ों ट्रैकमैन पूरे भारतवर्ष में रात को कट रहे हैं। आप देखेंगे फोटो पर कि जब रात को ट्रैक पर पेट्रोलिंग करते हैं कि कहीं ट्रैक टूटा हुआ नहीं है, तब जाकर करके चैन की नींद सो कर करके लोग वो चल पाते हैं। हमारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर करके और सभी राजनेता और कर्मचारी चल पा रहे हैं, उन कर्मचारियों का निवाला छीनने वाला कैसे सरवाइव करेगा? आप बताइए। एक कारखाना, यांत्रिक कारखाना है, यहाँ पर करका पोत कर करके और इंजनों के बीच में और इंजन के बीच में जाकर के रिपेयरिंग का काम करते हैं और रिपेयरिंग का काम करते हैं, तब जाकर के हमारी जनता जो है चैन की नींद सो करके। बॉर्डर पर एक बार गोली चलती है ट्रेन, और जो ट्रेन में चलती है हजारों लोगों को जहाँ 2-3 अंगुर के जो होती है उस पटरी पर, और रेल कर्मचारी कैसे चला करके रोज उसका परिवार कहता है कि हमारा आज परिवार गया ड्यूटी पर, वापस सही सलामत आ जाए। कहीं भी जरा सा गलती चूक हुई तो सारे लोगों का जान चला जाएगा। हमारे उस रेल कर्मचारी, उस स्टेट के कर्मचारी और उस हमारे केंद्र के कर्मचारियों का पेंशन छीनने में इनको मजा आ रहा है। और हमारे नौजवानों को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना है, उन नौजवानों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आज सो रहे हो, कल तुम सो नहीं पाओगे। इस नाते अभी भी जाग जाओ और इस रोड पर आओ, और रोड पर आकर के हम उपद्रव करने के लिए नहीं कहेंगे। जहां पर स्टेट के नेता रुपेश जी और हम विनोद राय उपस्थित हो, हमारे कर्मचारी, तमाम संगठन के बड़ी पदाधिकारी जो पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे, तारकेश्वर शाही जी हैं, हमारे जामवंत जी हैं, कनिष्ठ जी हैं, इजहार जी हैं, तमाम लोग, हमारे भट्ट जी हैं, हमारे यूनियन के लोग पदाधिकारी हैं, ये सारे लोग जो दौड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपको अपनी छुट्टी दे कर करके, अपना तनख्वाह 3,000-4,000 का नुकसान कर करके, अपना समय बर्बाद कर करके लोग आज पेंशन दिलाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और आगे मरते दम तक लड़ा जाएगा, ये हम लोगों का ऐलान है। किसी भी तरीके से पुरानी पेंशन बहाल कराना है मेरे केवल हमको चाहते हैं। जनता देख रही है, जनता तो अब जो अभी यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं, अभी पेंशन होने वाले हैं, उन लोगों को भी नहीं रही, उनको भी आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे दोस्तों, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, हम नौजवानों को बताना चाहते हैं कि उसकी पत्नी, उसकी बच्ची कह रही कि पापा अभी सो रहे हैं। तो पत्नी कही कि क्यों सो रहे हैं? तो कहा कि बच्चा कहा कि पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ने वाले लड़ रहे हैं और पापा घर में सो रहे हैं। पत्नी ने उसको थप्पड़ मारा, कहा कि तुम पेंशन नहीं पाओगे तो तुमको कौन खिलाएगा, जल्दी जाओ भाग कर करके। उन नौजवानों को लिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, पेंशन पाने वाले बैठे हैं, कि हम लोगों के गद्दारी और का वो आरोप न लगे। इस नाते हम लोग, कौन पैसा, कौन इसमें राजनीति है, कौन इलेक्शन है? लोग कहते हैं कि नेता कुछ लोग कमेंट करते हैं, जो सुर्ती बना के किनारे बैठे रहते हैं, कमेंट करते नेता लोग। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि कोई नेता बता दे कि पेंशन खत्म करने के लिए सिग्नेचर किया गया है। पेंशन बहाली के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारे दिल्ली के नेता भी लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। उन नौजवानों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि जिस तरह से पास बंद कर दिया गया था और पूर्वोत्तर रेलवे में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम लोग डल्ला पर लड़िया चला कर करके और पास को हम लोगों ने चालू करवाने का काम किया गया था। उसी तरीके से पेंशन को बहाल करने के लिए मैं 18,300 केवल रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे में एनपीएस के लोग हैं, 5,000 केवल जाग जाए संडे को इस सड़क पर, गोलघर की सड़कों पर आए मेरे साथ। मैं बताता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर पेंशन बहाली का काम होगा मेरे दोस्तों, जब जनता और जागने का काम करेगा। अभी तो उनको सोच रहे तनख्वाह मिल रही है, जब रिटायर होंगे, जब पेंशन की संख्या घटती जाएगी, जब रिटायरमेंट, अभी तो नौकरी पाए हैं 2004 के बाद कम रिटायरमेंट हो रहा है, जब रिटायरमेंट की संख्या बढ़ेगी, हाहाकार मचेगा। अभी 1 महीने की तनख्वाह अगर रोक गई तो पूरे अर्थव्यवस्था, सड़क जाम, एयरपोर्ट जाम, रेलवे जाम, रोडवेज जाम, सब कुछ जाम हो जाएगा मेरे दोस्तों। उसी तरीके से जब पेंशन नहीं मिल रहा है और अधिक संख्या में जब हमारे साथ आएंगे कि पेंशन नहीं मिल रहा है, तो रोड जाम होगा। और आप देखिएगा, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से मीडिया के लोग इसी गोरखपुर में और बहुत से मीडिया के लोग जो दिल्ली में लाखों की बातों को नहीं छापते हैं और एक छोटी सी घटना को छाप देते हैं कि फलनवा की अरहर में फलनवा ने छेड़खानी किया। छेड़खानी के लिए रोक लगाइए,
लेकिन जहाँ पर हजारों सैकड़ों लाखों धरना दे रहे हैं, उनको मीडिया को दिखाने के लिए कोई समय नहीं है। मैं अपनी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मीडिया वाले जो हम लोग का साथ दे रहे हैं वो हमारे पूजनीय है, उनको धन्यवाद, और जो नहीं दे रहे उनको डबल धन्यवाद, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी होगी। मोदी को कौन जानता था गोरखपुर में? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को कौन जानता था? यहाँ पर रिक्शा वाला बोला, सब लोगों ने बोला, तब उनका नाम हुआ। यहाँ के लोकल नेता को लोग जानने वाले थे। आज उसी तरीके से मीडिया को मैं चाहूँगा कि मीडिया हम लोगों का साथ दे, और मीडिया के परिवार के लोग भी रेलवे में काम करते हैं, राज्य सरकार में काम करते हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़ करके हम लोगों की बात बताना चाहिए। विनोद राय, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, वर्किंग कमेटी मेंबर NFIR नई दिल्ली, और जिले का हमें NJCA का संयोजक यहाँ पर हूँ, जो हमारे गोरखपुर जिले का NJCA संयोजक। हमारे मंडल मंत्री है, कारखाना के मंडल मंत्री, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, वर्किंग कमेटी मेंबर NFIR, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया आज यहाँ पर। और वहाँ पर सपोर्ट में हमारे रुपेश जी और सभी स्टेट के लोग, मदन मुरारी जी, इजहार जी, सारे तारकेश्वर साई जी, दुबे जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित, सारे लोग, सारे कृषि से लेकर कोई ऐसा विभाग नहीं छूटा है कि जो RP भट्ट के समर्थन में या इस मीटिंग में न आए हों। उन लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद, जो अपना समय निकाल करके हर जगह पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर रहे हैं। आपके चैनल का नाम है अपना हक। हम लोग अपने हक के लिए ही बैठे हैं। संविधान में पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक हक है। सरकार आज उसे छीनने का काम कर रही है, और माननीयों को पेंशन की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई थी। 1962 में संविधान संशोधन के जरिए इसको डाला गया, तो अपने लिए तो उन्होंने पुरानी पेंशन की व्यवस्था कर लिया संविधान संशोधन करके, और मेरा जो संवैधानिक हक है उसे छीना जा रहा है। उसी अपने हक के लिए हम लोग बैठे हैं। सर, जो अभी नए पेंशन आने वाले हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? न्यू पेंशन स्कीम का जो NPS नाम दिया गया है, वो न्यू पेंशन स्कीम नहीं, वो नो पेंशन स्कीम। कोई पेंशन नहीं है। जो हमारे पैसे का 40% सरकार रोकती है, उसी का ब्याज हमें पेंशन के स्वरूप में देती है। तो नो पेंशन है। मेरे पास पैसा रहेगा, मैं भी अपना ब्याज ले लूंगा। वो कोई पेंशन नहीं है। और अगर पेंशन नहीं रहेगी तो बुढ़ापा बद से बदतर हो जाएगा। अपने बुढ़ापे के निवाले के लिए, बुढ़ापे को संवारने के लिए हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, और हमें भरोसा है कि हमारा जो है पुरानी पेंशन निश्चित बहाल होगी। बात हुआ है, इन्होंने बताया, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो पुरानी पेंशन बहाल करवाने की उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अपना परिचय। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष कर्मचारी संघ परिषद गोरखपुर, हम सभी NJCA के साथ हैं, और NJCA के साथ पूरा, जिस तरह से केंद्र के कर्मचारी, रेल सहित इनकम टैक्स, पोस्ट, ये सारे केंद्र के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारी एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और हम तब तक लड़ेंगे और सरकार को देना ही पड़ेगा। अब आपके माध्यम से क्लियर कट कर सरकार को कहना भी चाहता हूँ, यदि रामराज को लाना है तो पेंशन देना पड़ेगा, और नहीं तो रामराज की सरकार नहीं बन पाएगी। वो इसलिए नहीं बन पाएगी कि हमारा कर्मचारी नाराज, हमारा पेंशनर नाराज कि 1.5 साल का एरिया नहीं दिया गया, हमारा सीनियर सिटीजन नाराज कि उसको जो सीनियर सिटीजन की सुविधाएं होती हैं, रेल में मुफ्त 40% छूट मिलता था, वो बंद हो गया। उनके इलाज के लिए जो पैसा चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, या कम से कम योजना के अंदर करे थे, या योजना जो सरकार की चल रही है, यानी मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं है। और साथ ही साथ नौजवान नाराज है। क्यों? लाखों लाख पद खाली है भैया केंद्र राज्य में। सरकार यदि रामराज की बात करती है तो सारे पद को भर दें, तब हम मानेंगे कि सरकार रामराज कर रही है, सबका कल्याण कर रही है। लेकिन सरकार कल्याण नहीं कर रही है, सिर्फ कर्मचारी को, बेरोजगारों को, सीनियर सिटीजन को, सबको परेशान कर रही है। ये अपने राशन दे के समझती है कि मैं जीत जाऊंगा, मेरा वोट बैंक बढ़ चुका है। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, इस बार पूरा कर्मचारी, चाहे केंद्र का होगा, राज्य का होगा, हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है, हम भी जनता तक जाएंगे, घर घर जाएंगे, सब कर्मचारी के रिश्तेदार, नातेदार, पटीदार, दोस्त, ये सभी मिलकर सरकार को पलटने का काम करेंगे।
जब तक आप पुरानी पेंशन दे दी तो रामराज की सरकार भी बना, हमको कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर पुरानी पेंशन नहीं दीजिएगा तो सरकार बनना। तो सर क्या लगता है जो 2024 चुनाव होने वाला तब तक हो जाएगा? हमें बिल्कुल लगता है तुमको देना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो सरकार को वापस आना मुश्किल है। अगर नहीं हुआ तो सर आगे आप क्या करने वाले? आप आगे हम करो या मरो की तर्ज पर लड़ेंगे। जिस तरह अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोगों ने, हमारे साथियों ने देश के लिए कुर्बानी दिया, तो हम पेंशन के लिए कुर्बानी देंगे और लड़ के पेंशन लाएंगे, चाहे मुझे जान भी देना पड़े तो जान देंगे आगे आने वाले दिनों।